तो दोस्तों अभी हम लोग करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। हम यहाँ पे सेल, परचेस, कैपिटल, पेमेंट, रिसिप्ट ये सब एंट्रीज देख चुके हैं अभी तक। तो अभी हम लोग कॉन्ट्रा की एंट्री देखते हैं और उसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में देखते हैं ताकि हम लोग को बेटर वे में समझ सके। अभी फ़िलहाल मेरे बैंक में जो अकाउंट, जो मेरा बैंक का बैलेंस है वो आपको मैं बताता हूँ। बैलेंस देखने के लिए DAC उसका शॉर्टकट होता है। अगर आपको शॉर्टकट से नहीं समझ रहा है तो यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का D होता है। A मतलब अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स में आने के बाद ये देखिए ऊपर ही ऑप्शन है DAC। यहाँ पर देखिए मेरा जो बैंक ऑफ इंडिया का खाता है उसमें इस वक्त 1.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए अभी मैंने जो कैपिटल की एंट्री की थी उसका 1 लाख रुपया और सपना मिश्रा से आए हुए 50,000 रुपये, और जो कैश है वो 5140 है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे बैंक से 25,000 रुपीज़ लेता हूँ और मेरे कैश में डालता हूँ। तो जब हम लोग बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, या तो जब हम बैंक से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, या तो हम जब बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं तो हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ तो मेरा कैश बढ़ेगा और मेरा बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। मतलब ये 1.5 लाख रुपया है तो अभी 1,25,000 हो जाएगा और मेरा जो कैश है वो 22,000 तक पहुंच जाएगा। 22,000 नहीं, 27,000 तक पहुंच जाएगा, बिकॉज 5,000 ऑलरेडी है। तो चलिए कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। तो यहाँ से मैं V प्रेस करूँगा गेटवे ऑफ टैली से, और यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा एंट्री आ रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री का जो शॉर्टकट है वो F4 है। समझ लीजिए मैं F5 में हूँ, अभी इस वक्त पेमेंट में हूँ, तो मैं F4 प्रेस करूँगा तो ये देखिए कॉन्ट्रा आ गया। यहाँ पर कॉन्ट्रा लिखा हुआ है और ये हम लोग अभी करते हैं मई महीने में हम लोग ये एंट्री करते हैं। तो 1 मई 23 में हम लोग ये कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर की। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरा जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। मैं इसको डबल एंट्री सिस्टम कैसे करूँगा, यहाँ पे देखिए राइट साइड में चेंज मोड है, Ctrl+H, इसका शॉर्टकट है Ctrl+H किया तो यहाँ पर ऑप्शन आया। अभी मैं इसको लेता हूँ डबल एंट्री सिस्टम में। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो डबल एंट्री सिस्टम में पहले क्रेडिट आ रहा है। आप इसको 2 बाय भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से कॉन्फ़िगर में जाते हो तो यहाँ पे यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाय ड्यूरिंग वाउचर, यहाँ पे इसको नो करिए, Ctrl+A करिए तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया और नीचे बाय आ जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको डेबिट क्रेडिट रहने देता हूँ ताकि बेटर वे में हमको डेबिट क्रेडिट भी समझ सके। तो मैं इसको येस कर देता हूँ, Ctrl+A। तो क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पर एक रूल अप्लाई किया जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो दे रहा है वो बैंक है, बैंक हमें कैश दे रहा है तो हम बैंक से निकाल रहे हैं, तो क्रेडिट जो होगा वो बैंक होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी 1.5 लाख रुपया है। जैसे ही मैं यहाँ पे 25,000 डालूँगा और एंटर करूँगा तो यहाँ पे 1,25,000 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,25,000 हो गया है। Ctrl+A, ये देखिए, और यहाँ पर डेबिट करेंगे कैश को तो कैश में 30,000 हो गया है। 5,000 पहले से ही था, 25,000 आया तो कैश 30,140 हो गया है। नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो अभी अगर हम लोग चले DAC करें और बैंक देखें तो देखिए 1,25,000 और जो कैश है वो है 30,140। तो अभी हम लोगों ने कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करनी है वो भी देख लिया। हम लोगों ने बैंक से पैसा निकाला था, हम लोगों ने कॉन्ट्रा एंट्री की थी। यहाँ पर हमने बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से 25,000 रुपये निकाले थे। अभी हम लोग 2 तारीख को, ये 1 मई को हमने 25,000 रुपये निकाले थे। अभी हम लोग 2 तारीख को 5,000 रुपीज़ डालते हैं और देखते हैं कि जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे जहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट हुआ है वहाँ पर कैश क्रेडिट हो जाएगा और बैंक डेबिट हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ये रूल होता है। तो पहले में बैंक पैसा दे रहा था तो उसको क्रेडिट किया गया था क्रेडिट द गिवर के हिसाब से, जो गोल्डन रूल है उसके हिसाब से। अभी डेबिट द रिसीवर मतलब बैंक रिसीव कर रहा है तो
बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को हम लोग करेंगे क्रेडिट। कैश जो है वो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला जो रूल है वो लागू होता है रियल अकाउंट पे। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं कॉन्ट्रा की एंट्री। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करेंगे, 2 तारीख में हम लोग एंट्री करेंगे और हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो हम लोग देख लेते हैं कि वो एक बार DAC करके अभी हम लोग का बैंक का बैलेंस है 1,25,000। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को बैंक में से जब हम डिपॉजिट करेंगे पैसा तो यहाँ पे 1,30,000 हो जाना चाहिए बैंक का बैलेंस, तब हमारी एंट्री सही होगी। तो चलिए एंट्री करते हैं। यहाँ पर कैश 5,000 रुपये, देखिए यहाँ पे कैश कम हो गया, जैसे मैंने 5,000 रुपीज़ क्रेडिट में डाला और डेबिट में डालेंगे हम लोग बैंक ऑफ इंडिया को। ये देखिए मैंने बोला था आपको 1,25,000 था, 1,30,000 अगर हो जाता है तो हमारी ये कॉन्ट्रा एंट्री सही है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम में गोल्डन जो रूल्स है ऑफ अकाउंटिंग वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको डिनोमिनेशंस भी आ जाता है कि आपने कौन से नोट्स दिए हैं। हम लोग नरेशन में लिख लेते हैं बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, DAC करके शॉर्टकट है इसका। कैश की एंट्री यहाँ पर देखिए 25,000 रुपीज़ डेबिट और 5,000 रुपीज़ क्रेडिट। यहाँ पर देखिए बैंक का 1,30,000 का बैलेंस दिख रहा है आपको। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा का, विड्रॉन की एंट्री हो गई, पैसे निकाले उसकी और कैश डिपॉजिट किया उसकी भी एंट्री हो गई।